मैंने कहा कि जो है एक बार खाना चाहिए, तो एक बार खाना शुरू करके अब इनकी उम्र 100 साल से ज्यादा रही। अब शर्मा के हाथ पर है कि स्वामी जी आज हमारे गाँव पट्टी जोड़ों में देखो आपको भी आज से एक बार खाना देखो। अब तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु। अब मिला देखो जिसने ऐसा कर दिया ना, इधर आओ थोड़ा बीच में ना हिलाए ऐसा होना चाहिए। बैठ के करो और तुम भी बैठ जाओ। छोटे ये तो लाइव कर रहा हमारा, ये समय से हमारा बहुत प्रॉब्लम था। उधर से भी लाइव हो रहा है और ये थोड़ा जोरदार हंगामा होगा। बता दीजिए कैसा है वीडियो है भाई। देखो पेट ऐसा होना चाहिए। शरीर पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आप देखा बच्चे को अब गर्मी हो ये होता है तो नया रोज ये करना है, एक एक दिन एक एक सूत्र, एक एक मंत्र, एक एक विचार को आत्मसात करके कि भाई मैं आज श्रीमद् भगवद गीता के अभयम सर्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम अवश्य स्वाध्याय आठवें श्लोक को याद करूंगा और इस श्लोक के अनुरूप जीवन जीऊंगा। आज मैं अंतर योगानुशासन इस सूत्र को याद करूंगा और जीवन में अनुशासन से रहूंगा। फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल इमोशनल लेवल पर भी, शरीर के स्तर पर अनुशासन। शरीर अभी पेट अनुशासन में नहीं, बाकी सब कुछ अनुशासन है। शरीर के स्तर पर अनुशासन, पेट पे अनुशासन में रहना चाहिए। 3-4 दिन से एक बार कह तो चड्डी निकलती है पेट में। अभिमान के रखिए। पूरे राजस्थान के टीचर्स का इनका कार्ड बनवाएंगे और आपके एक महीना ठीक होने आएंगे। सब के सब वो कार्ड थोड़ी तो कह रहे थे हमारे शर्मा जी कि नया काम करना है। तो मैं आज मैं अथय योगा ये प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी के 75 वर्षों बाद देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प से और भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पुरुषार्थ से ये शिक्षा की आज़ादी के आंदोलन का एक तरह से नया सूत्रपात हुआ है भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, जो भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि उसकी एक स्पॉन्सरिंग बॉडी है, उसको संचालित करने के लिए और सनातन और भारत बोध के साथ, आत्मबोध के साथ, चरित्र निर्माण के साथ, राष्ट्र निर्माण के ऐसे योद्धा जिनका व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व ऐसा हो, उनके भीतर ज्ञान की और अलग अलग प्रकार की कुशलताओं की सारी क्षमताएं ऐसी हों कि वो विश्व में कुछ नया कर सकें। तो ऐसे बच्चे जिस भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से तैयार होंगे, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है। उसके साथ आज हमारे अनिल शर्मा जी जो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र के सबसे बड़े योद्धा हैं, इन्होंने 2200 से ज़्यादा स्कूलों को आमंत्रित किया
और हम आश्वस्त हैं कि हम 2000 से ज़्यादा स्कूलों को तो पहले ही चरण में यहाँ जोड़ देंगे और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ करके ऐसे बच्चे तैयार होंगे जो किसी भी भ्रम में, भेद में, बुद्धि में, किसी भी प्रकार से जो एक विघटनकारी सोच चल रही है शिक्षा में, उससे दूर रहेंगे। नहीं तो आजकल हो क्या रहा है, स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दुराचारी, व्यभिचारी, नशेड़ी तैयार हो जाते हैं। क्यों? वो शिक्षा और संस्कार, वो मूल्य शिक्षा में उनका क्षरण हो गया था। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अब शिक्षा के क्षेत्र में जो किसी भी प्रकार से पतन हुआ था, अब नव उत्थान और नव सृजन होगा। जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए, आपने बताया कि पहले अकबर महान, आपने बात करी स्वरोजगार की, स्वरोजगार के बाद अब आप बात करें शिक्षा की, क्या करें? हाँ, बस यही कहा मैंने। अब शिक्षा की क्रांति, पहले योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की हमने क्रांति की। भारतीय शिक्षा बोर्ड से ये शिक्षा की 21वीं शताब्दी की बहुत बड़ी क्रांति होगी। पूरी दुनिया भारत से सीखेगी, ऐसा भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। ये सनातन का गौरव महाकुंभ पर्व है और इसमें जो पुरुषार्थ हमारे श्रद्धेय योगी जी ने किया, देश के हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो एक दृष्टि के साथ सनातन को गौरव दिया है। अभी तक भारत में जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हुए वो अपने आप को सनातनी हिंदू कहने में गौरव अनुभव नहीं करते थे। पहली बार ऐसी सरकारें हैं, उनका वो कहते हैं कि हमारा सरोकार सनातन से है, हमें सनातनी होने पर, हिंदू होने पर गर्व है और उस सनातनों के गर्व को महाकुंभ पर्व पर पूरी दुनिया ने देखा है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। कुछ ज़रूर उसमें बाधाएं आई, नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ होने पर जो बीच में हादसा भी हुआ उसको तुरंत नियंत्रित भी करके अभी भी वो प्रवाह बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। अब देखो, मैं राजनीतिक टिप्पणियाँ तो नहीं करना चाहता। किसी भी स्तर पर, किसी भी मंत्रालय के माध्यम से, किसी भी कोई भी तंत्र देश में चल रहा है, रेलवे से लेकर के कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, कहीं पर भी कोई भी दुर्घटना होती है, किसी के परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है, वह अपूर्णीय क्षति है और उस दुख को, दर्द को कोई भुला नहीं सकता और जिनकी मौत होगी उनको कोई लौटा नहीं सकता। योग के बारे में से दोबारा ना हो, उसके लिए सतर्कता बरती। महाराज, योग के बारे में क्या करें? योग का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हो रहा है, लोग अब तो स्वस्थ रह रहे हैं। योग का